हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी का 2025 का वार्षिक पेपर देखने वाले हैं, जिससे काफी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलते हैं नए इस बार के 2026 के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, तो आपने कहना वीडियो को अंत तक देखना है। और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट रहने वाली है, तो वीडियो को जल्दी देखकर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो खंड और जो है गद्यांश पे आधारित होता है। चलो देख लेते हैं। गद्यांश आपका क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और यहाँ पे मैं सीधे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान दीजिए। कौ है चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरक्त करने का साधन क्या है? ठीक है? तो आंसर दिया हुआ आपने आंसर पढ़ लेना है, ठीक है? बाकी आपको आंसर इसके गद्यांश में मिल जाएगा। गद्यांश में छाँटने की प्रैक्टिस ज़रूर एक दो बार कर लीजिएगा। उसका ख है झगड़े की जड़ काटने एवं सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है? तो आंसर दिया हुआ है, ये लिख दिया, ठीक है? इसका उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ठीक है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है हमने काल और सौंदर्य का महत्व, ठीक है? या सौंदर्य की निष्काम अनुभूति, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। वैसे जो अपठित गद्यांश होगा वो बदल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने ज़रूर सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है? निर्देश दिया हुआ निम्नांकित में से सही विकल्प छाँट के लिखिए। तो क्या है? प्रकृति का उपयोग निष्कृष्ट कोटि के काव्य में किया जाता है। ठीक है? तो किसमें? कामोद्दीपन के लिए, ठीक है? उसके बाद फलों से सुवास में लदी समीर का लाभ या सुख हज़ारों व्यक्तियों को मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे अगला है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं, तो जिसमें से एक आपका है राष्ट्रीय एकता पे हमने कुछ मेन पॉइंट दिए हुए हैं, आपने देख लेने हैं। बाकी आपने अपने जो एनसीईआरटी में लिखवा रखे हैं, आपको आपके स्कूल में लिखाए होंगे हिंदी व्याकरण के दौरान, वो तैयार कर लें। अगर आपको निबंध चाहिए होंगे अलग डिटेल में, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों को लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका दूसरा है आपको दिया ख देश में भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है? तो इस पे आधारित आपने क्या ना एक निबंध लिखना है। मैंने मेन पॉइंट लिख रखे हैं कि ये चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी, ठीक है? ये की पॉइंट है आपकी, इसके आधार पे आपने क्या ना निबंध बना लेना है। अगला है पत्र लेखन। पत्र लेखन है अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने गांव नगर में पेयजल की समस्या विषय पर एक शिकायती पत्र लिखें, ठीक है? तो शिकायती पत्र लिखना है, ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत आसान है, जल्दी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका खंड इसमें खो दिया अथवा में आपके विद्यालय में गत वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया समारोह के कार्यक्रम का विवरण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो मित्र को पत्र लिखना है आपको, देख लीजिए, ठीक है? इस प्रकार से आपने पत्र लिखा जाएगा जो आपके उसमें उत्तराखंड दिवस मनाया गया। यहाँ पे उत्तराखंड स्थापना दिवस ये है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसके बेस पे करना है, ठीक है? एनुअल फंक्शन ज़्यादातर आपका पूछता है, ठीक है? वार्षिक उत्सव जिसे कहते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको पूरा आपने हाथ से यहाँ तक पढ़ लेना आराम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देशित उत्तर दीजिए, ठीक है? जीवन में उदारता आवश्यक है, प्रश्नवाचक में बदलना, ठीक है? क्या जीवन में उदारता आवश्यक है? इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के मनोकूलन आचरण करना आवश्यक है, निषेधात्मक वाक्य बना। तो प्रत्येक व्यक्ति को मनोकूलन आचरण करना आवश्यक नहीं है, ठीक है? निषेधात्मक का मतलब नहीं लगा देंगे, नकारात्मक होता है, ठीक है? उसके बाद बुमराह बहुत तेज गेंद फेंकता है। उक्त वाक्य में क्रिया विशेषण का सही विकल्प छाड़िए। तो क्रिया विशेषण बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है? तो क्रिया विशेषण कहा जा रहा है, तो हो जाएगा इसका, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तेज हो जाएगा, रीतिवाचक का है ना, रीतिवाचक निकल जाएगा, ठीक है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे बहुत तेज में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कृतवाची में प्रधान होता है, निम्न में से सही विकल्प चयन करना है। कृतवाची में कर्म प्रधान होता है, ठीक है? सॉरी, कर्मवाची में कर्म प्रधान होता है। इसके बाद निम्नांकित का यथा निर्देशित उत्तर दीजिए, ठीक है? राम घर जाकर सो गया, संस्कृत वाक्य में बदलना है। तो रा संयुक्त वाक्य में तो राम घर गया और सो गया, ठीक है? संयुक्त वाक्य में। उसके बाद सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी। सरल वाक्य में बदलना है, तो सूर्योदय होने पर चिड़िया चहकने लगी कर दोगे, ठीक है? और हट जाएगा। इसका जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है उसे कहते हैं, सही विकल्प चुनना है। तो क्या कहते हैं उसे? कृतवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य। तो उसको कहते हैं जिसमें कर्ता होता है तो उसे कृतवाच्य कहा जाता है, ठीक है? आंसर दिया हुआ है नीचे, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे देखो, निम्नांकित वाक्य में क्रिया छाँटकर सही विकल्प बताइए, ठीक है? तो निम्नांकित वाक्य में कहना क्रिया छाँटनी है, बताना है। महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में रहकर रामायण की रचना की। ठीक ठीक है, तो इसमें क्या बताया? क्रिया छाँटनी है, तो क्रिया रचना है यहाँ पे। रचना क्या होगी? रचना की क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? चलिए, इसके बाद शब्द ज्ञान पे आधारित कुछ प्रश्न आएँगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से कौन-सा शब्द हरि शब्द का अर्थ प्रयुक्त नहीं होता? हरि शब्द, हरि विष्णु के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है? नारद के लिए, बंदर के लिए, तीनों के लिए हरि का होता है, लेकिन शिव के लिए हरि का शब्द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा शिव। इसी प्रकार पीयूष का समानार्थी शब्द बताना। पीयूष का मतलब होता है अमृत से होता है, सुधा या अमृत, तो सुधा हो जाएगा। सुधा माने अमृत, सुधाकर नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, सुधा होगा अमृत के लिए। इसका निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे काव्यांश आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से दिया पर आधारित है।
क्वेश्चन पेपर में आपने इसको पढ़ लेना है और यहाँ पे हम देखेंगे लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? तो लक्ष्मण ने क्या कहा ये बताना है आपने, उसके बाद धनुष टूटने पर राम का दोष क्यों नहीं है? ठीक है, धनुष टूटने पे राम का कोई दोष क्यों नहीं है ये बताना है। उसके बाद परशुराम ने क्रोध का कारण क्या है? परशुराम के क्रोध का कारण क्या है ये बताना है आपको, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक करना है। उसके बाद फसल, नागार्जुन के आधार पर, ठीक है? नागार्जुन जो वो है आपके लेखक हैं, फसल चैप्टर के, उसके आधार पर कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है। उक्त कथन से आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है? उक्त कथन को क्या करना है अपने शब्दों में बताना है आपने, तो नीचे उत्तर आपने पढ़ लेना अच्छे से। ख है फसल के लिए अन्य किन रूपकों का प्रयोग किया गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर देंगे। उत्तर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग क्या करें, उत्तर पढ़ के अपनी तैयारी कर लें और वीडियो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ, ठीक है? 10-15 मिनट के अंदर हम सारा पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें, इसलिए मैं मेन-मेन क्वेश्चन और उनके आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ सामने। गौ है मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है? वर्तमान जीवन शैली का मिट्टी के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है, ठीक है? उसका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषता बताई है? ठीक है? क्या विशेषताएँ बताई हैं यहाँ से आपने देख लेना, ठीक है? हाँ, उसका ख है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था, ठीक है? तो यहाँ से आपने उत्तर देख लिया। उसका संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? ठीक है? किस प्रकार के व्यक्तियों को संकेत करना चाह रहा है, ये आपको बताना। तो ये उत्तर नीचे दिया आपने। उसका लघुत्तरीय प्रश्न है कुछ आपकी बुक से रिलेटेड, तो उनको देख लीजिए। उसमें क्या है 9वें क्वेश्चन में उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरह में घी का काम कैसे किया? ये बताना है आपको, ठीक है? उत्साह कविता में बादल किन-किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है? ये भी बताना है आपने, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? 3 दिए हैं कारण, तीनों को पढ़ लें। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है वो बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है आपकी बुक में उससे आधारित पे दिया गया था। तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया कैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देख लेना। ख है सॉरी क है खेती-बाड़ी या खेती-बारी लिखा है इसमें, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, ठीक है? उसके अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? संस्कृत के आधार पर संस्कृति चैप्टर है आपके, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसमें क्या दिया है, इसमें पैराग्राफ दिया होगा, उसके आधार पे देने हैं आपने, ठीक है? तो क है दूसरों के सुख के लिए लेनिन और कार्ल मार्क्स ने क्या किया? ठीक है? इसके बाद सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? ये बताना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपने क्या करना है बताने हैं यहाँ पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है? जो चश्मा वाला था उसको लोग कैप्टन कह के बुलाते थे, तो क्यों कहते थे बताइए, ठीक है? सेनानी नहीं था जबकि वो। एक कहानी यह भी में वह कौन-सी घटना थी, जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर, ठीक है? तो ये ख नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद है लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर दिया है, इसको पूरा पढ़ लेना है आपने। इसके बाद विचार मूल पूरा जो है नेताजी का चश्मा कहानी का क्या संदेश मिलता है, ये आपको बताना है। आपकी दृष्टि में बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण होंगे क्या कारण रहे होंगे बताना है आपको, ठीक है? इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माता का आँचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण भी आपको करना है। यहाँ से मैंने छोटा लिखा हुआ है, आप अपने अगर आपकी बुक में लिखवा रखा है आपको टीचर्स ने, वो उसको देख के आप कर सकते हैं, ठीक है? अपनी नोटबुक से तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाते हैं आपको पूरा। उसके बाद माता का आँचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है? तो माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण करना है आपने, यहाँ लिख देंगे। उसका साना-साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? ठीक है, तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, उसका आंसर दिया हुआ है। अगला है कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। ताना-साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस कथन के आधार पे तो उत्तर दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आपने अच्छे से तैयार कर लेना। उसका आता है संस्कृत का पोर्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी और काफ़ी मार्क्स बनते हैं यहाँ से 25-26 नंबर का यहाँ से भी बनता है आपका, तो आपने क्या करना है इसको तैयार अच्छे से कर लेना है। वहाँ से लगभग 54 नंबर या 56 नंबर का बनेगा, यहाँ से 24-25 नंबर का यहाँ से बनता है संस्कृत से, ठीक है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा त्रिप्रश्नाः पूर्ण वाक्य होता है। यहाँ पे गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के आपने क्या करना है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, ख, ग, घ, ण 4 प्रश्न हैं, 4 में से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन अभी आपने क्या करना है तैयारी करते टाइम चारों प्रश्न ज़रूर कर लेने हैं। ठीक है? मगधदेशस्य नृपः क आसीत्, ठीक है? तो चंद्रगुप्त था, ठीक है? उसके बाद चाणक्य और कस्य मंत्री आसीत्, चाणक्य किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त का था।
चाणक्य पुत्र निवसतीस्म, चाणक्य कहाँ रहता था? ये बता रखा है कुटिया में, ठीक है? आगे चारकानि अपहर्तुं चिंतितवन्तः, ठीक है? चौरा कंबलानि अपहृत चिंतवन्तः उत्तर है इसका, ठीक है? इसको देख लेना, इसका कहानी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसका अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा द्वय प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तर। तो अधोलिखित प्रश्न का पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन दिया है, नीर क्षीर विवेकी क भवति, ठीक है? उसका जो नीर क्षीर विवेकी होता है वो कैसा होता है? क्या होता है? कौन था करके, ठीक है? क भवति। उसका अयम किम न पालिष्यामि, ठीक है? पालिष्यति। उसका कहते हैं हंसः किम तनुते, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपने कर लेने हैं। उसका 16 है, पठित पाठाधारितान् त्रीन् प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरत्। 3, ठीक है? 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। तो गजः काम उज्जारः, सुवर्णः जनाः कयां तोलयन्ति, ठीक है? और उसका हरिद्वारं नगरं कुत्र शोभ्यते? चौरां कां प्रज्ञां प्रतिज्ञां कृतवन्तः, ठीक है? चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की, ठीक है? तो ये सब क्या करना है आपने क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अधोलिखेषु शब्देषु यथाचित शब्द चित्वा केवल चत्वारि रिक्त स्थान पूरयेत्। मतलब यहाँ से कुछ शब्द दिए होंगे, आपको मंजूषा दी जाएगी। मंजूषा के आधार पर कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें कितने करनी है? 4 करनी है। टोटल सब में से 4 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क, ख, ग, घ आपने पढ़ लेना है बेटा, ठीक है? यहाँ से सारे पढ़ लेने हैं और सबके उत्तर यहाँ दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? इसके बाद बढ़ता हूँ आगे, अगले क्वेश्चन में देखिए, अर्धोलिखितेभ्य यथार्थ केवलम चत्वारि प्रश्नाः उत्तर, यहाँ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। क, ख, ग, घ, ण ऐसे करके इसमें से केवल 4 करने हैं। तो संधि करो तो संधि करनी है, ठीक है? मधुधन अरिः, मधुहरि हो जाएगा, यण संधि है, पोधन इत्र पवित्र हो जाएगा, अयादि संधि है यहाँ पर, ठीक है? इस प्रकार से आपने संधि विच्छेद करना है यहाँ पे। हरे हरेव का हो जाएगा हरे धन एव पूर्ण रूप संधि, कृतज्ञा पितृधन आज्ञा हो जाएगा यण संधि, ठीक है? इस प्रकार से आपने कर लेना है। क्लियर है? समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेख कुरुतः, समास का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, सुख प्राप्त सुखम प्राप्तः, द्वितीय होगा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है? नीलकंठ नीलधन कंठ हो जाएगा, नीलः कंठ यस्य सौ, बहुब्रीहि समास शिव कह रहेंगे, ठीक है? जिसका नीला कंठ हो उसके लिए होता है शब्द प्रयोग नीलकंठ। तो आगे अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गानाम पृथक कृत्वा लिखा था। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो शब्द लिखे गए हैं उनसे उपसर्ग हटाना है। तो अनुचरवा में अनु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रहारवा में प्र क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है? कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दवा शब्दम चित्वा रिक्त स्थान पर, वही रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो आगे शब्द दिए होंगे उनको भर के, ठीक है? तो यहाँ से कर लेना है। उसका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित शब्द सूचितः शत्रूणाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग कुरुतः, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, अनुवाद, ठीक है? और अथवा में है आपका अनुवाद करना है, तो इनको देख लेंगे आप। वाक्य प्रयोग करना है, पठामः पठामः का वयम पठाम पुस्तकम पठामः हो जाएगा, हम सब पढ़ते हैं हो जाएगा, ठीक है? नद्या नदी का, तो नद्या जलम शीतलम भवति, नदी का जल क्या होता है? शीतल होता है। पश्यति देखता है, बालकः चित्र पश्यति, बालक क्या करता है? चित्र देखता है, ठीक है? सॉरी चित्रम। परितः हो जाएगा ग्रामम, परितः वृक्षा सन्ति, ग्राम के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। सा सामने वह या स्त्री के लिए होता है, ठीक है? सा बालिका अस्ति, वह क्या है? बालिका है, ठीक है? अस्ति है होता है। तत्र एका वृक्ष अस्ति, ठीक है? इसी प्रकार अनुवाद करना, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। त्वय पुस्तकम तौ पुस्तकम पठतः हो जाएगा, ठीक है? जैसे राम दशरथ के पूछते थे, तो रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति आसीत्। मैं फूल सूँघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि, सूँघता हूँ, ठीक है? जिघ्रामी हो जाएगा, ये आपको करना है। तो टोटल सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इस पीडीएफ को, अगर सॉल्यूशन पीडीएफ को भी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ सॉल्यूशन करके, ठीक है? या सॉल्यूशन पीडीएफ करके टाइप कर देंगे, तो आपको क्या होगा, सॉल्यूशन पीडीएफ जब आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक में, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको क्या कर सकते हो, अच्छे तैयार कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली बार जो बच्चे आए हैं, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है आपने, तो लाइक तो कर ही दो भाई मेरा, और दोस्तों को शेयर कर दो। पहली बार जो बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को एग्जाम तक मिलती रहे और आगे की बोर्ड और हाई स्कूल और इंटर की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके बोर्ड एग्जाम की।